चलिए अमित जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा उनके और इस सदन में सभी सम्मानित साथियों को मेरा खतैनी जोहार। झारखंड सरकार की तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगे 2024-25 पर सरकार के पक्ष में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को जेपीएससी के चेयरमैन के पद पर एल ख्यांगते जी को नियुक्त करने पर अपनी शुभकामना देता हूं और विशेष रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, सभी विद्यार्थीगण और हमारे पक्ष विपक्ष के सभी साथियों की सरकार से ये गुजारिश थी कि एक सुयोग्य व्यक्ति का चयन किया जाए और सरकार ने हम सबकी मांगों के अनुरूप ही सराहनीय कार्य करने का प्रयास किया है। हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि सरकार जिस वादे के साथ, जिस आश्वासन के साथ इस सत्ता में वापस आई है, वह सबको पूरा करेगी और कई ऐसे कार्य होंगे जो आपको, जो हम सभी को गौरवान्वित होने का पल देंगे। हमारे विपक्षी साथी भी इस बात की सराहना करेंगे और उसके लिए विवश होंगे। राज्य जो हमारा ये झारखंड प्रदेश बना है, हर व्यक्ति जानता है कि इस राज्य में, अगर इस राज्य को गढ़ने में, इस राज्य को निर्माण करने में अगर महती भूमिका किसी ने अदा की है तो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने अदा की है। आज कहीं ना कहीं हमारे हेमंत जी में भी उनका अक्स नजर आता है। इससे लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज जो हम सबों के ऊपर लोगों की अपेक्षाएं बनी हुई है, तमाम उम्मीदों पर हम लोग खरे उतरने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा अनुदानों की तृतीय अनुपूरक मांगे 2024-25 के अंतर्गत 5,508 करोड़ की स्वीकृति का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी सरकार की अनुपूरक मांगों का हमेशा ही विरोध करते रहे हैं, परंतु अध्यक्ष महोदय, आप पाएंगे कि हमारे जो अनुपूरक मांगे हर विभाग से संबंधित है वो कितनी जायज है। ऊर्जा विभाग 971.809 करोड़, हमारे राज्य में बिजली की किस तरीके से व्यवस्था है, कितनी लचर व्यवस्था है, ये आपसे छुपी नहीं है महोदय। ये खराब और लचर व्यवस्था को सुधारना आज हमारे लिए काफी चैलेंजिंग जॉब बन चुका है और ये कहीं ना कहीं हमें विरासत में मिली है महोदय। इन 24 वर्षों में जो पिछले कालखंड थे, हम सबों की सरकारें नहीं थी, परंतु आज जब हमारी सरकार बनी है, एक प्रयास हो रहा है कि जो भी हमारे इस देश में विकसित प्रदेश है, उसी तरीके से हम कैसे बिजली व्यवस्था को हम दुरुस्त कर सकें और उसके अनुरूप हम काम कर सकें। पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में लगातार हम सब बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। अध्यक्ष महोदय, आप पाएंगे कि सरकार विद्युत की समस्या को पूर्ण करने में जो उम्मीदें हम सबों पर पाली हुई है यहाँ की आमजन, उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के लिए 142.839 करोड़, स्वास्थ्य विभाग निर्धन, असहाय और सीमांत स्तर के राज्य के वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सरकार आम जन को आज एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है महोदय, जो कि हमारे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। अध्यक्ष महोदय, इन सब सुविधाओं के लिए हमें वांछित राशि की आकस्मिक आवश्यकताएं पड़ती है। इसके लिए हमें स्वास्थ्य विभाग के मद में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता आ पड़ी है महोदय। अब वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत 161.3795 करोड़ की अनुपूरक मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार राज्य में वनों का आच्छादन लगातार बढ़ा रही है। राष्ट्रीय वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भी लगातार वन छादन बढ़ने की पुष्टि की जा रही है। साथ ही साथ नए कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के पर्यावरण नुकसानों की भरपाई के लिए वनों का आच्छादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है महोदय। अतः अनुपूरक मांगों में वन विभाग के लिए बड़ी राशि की मांग करना हम सबों के लिए नाजायज नहीं बल्कि जायज है महोदय। जल संसाधन विभाग के लिए 293.34 करोड़ के अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है महोदय। अब हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सिंचाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमारे 65% जमीनें जो कि कृषि पर आश्रित हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर आश्रित हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निजी विचार है कि राज्य में जितनी भी छोटी बड़ी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं जो लंबित हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए महोदय। इसी कड़ी में मैं अपने विधानसभा की राढ़ू जलाशय परियोजना की बात कहना चाहता हूं महोदय।
इसे इंगित करना चाहता हूं महोदय, जो कि हमारे इस विधानसभा के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के सफलपूर्वक धरातल पर उतर जाने से हमारी सिल्ली की धरती बेहतर तरीके से कृषि कर पाएगी महोदय। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 873.29 करोड़ की अनुपूरक मांग की गई है। ग्रामीण कार्य के तहत ग्राम सड़कें, पुल पुलिया निर्माण का प्रावधान है। इस मद में हमारे राज्य में व्यापक योजनाओं के सूत्रण और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस मद में और अधिक राशि की मांग मैं करना चाहता हूं महोदय। जिस तरीके से हमारे गांव में सड़कों की बदहाल स्थिति है, पुलिया की स्थिति है, तो इसलिए ये हम सबों के लिए जायज है कि इसके लिए हमें अधिक राशि का प्रावधान किया जाए। और ग्रामीण विकास और वित्त विभाग से हमारा सादर अनुरोध होगा कि ग्रामीण कार्य विभाग के तहत अधिकतम राशि का प्रावधान आगामी बजट में करने की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण विकास विभाग के तहत 226.9294 करोड़ की अनुपूरक मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, विगत एक माह में मेरे विधानसभा में आयोजित जनता दरबार में मैंने पाया कि अबो आवास, कुआं जैसी योजनाओं के लिए लाभ लेने के लिए लोग आशान्वित हैं। इस मद में अतिरिक्त राशि का प्रावधान समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में प्रभावकारी भूमिका निभाएगा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक एवं वयस्क प्रभाग के तहत 392.935 करोड़ की अनुपूरक मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की हमारे समाज, हमारे देश में क्या भूमिका है, यह किसी से छुपी नहीं हुई। शिक्षा हमारे समाज के विकास का सबसे व्यापक मंत्र है। किसी भी समाज में शिक्षा, स्वस्थ पोषण पर व्यय लगातार बढ़ना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी मानसिकता के साथ इस मद में अनुपूरक राशि का प्रावधान कर रही है और हमारी पुनः माननीय मंत्रीगण से गुजारिश है कि स्कूली शिक्षा विभाग के लिए व्यापक राशि का प्रावधान करने की कृपा की जाए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 266.6869 करोड़ राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए हमारे विपक्षी साथीगण भी हृदय से अत्यंत आशान्वित हैं कि कब हमारी राज्य की मां बहनों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस पर हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने आश्वस्त किया कि होली पूर्व हमारी मां बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल जाएगा। अतएव महिला बाल विकास विभाग के लिए भी अनुपूरक का प्रावधान सर्वथा उचित है महोदय। अतः समग्र रूप से अध्यक्ष महोदय, सरकार की तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगे 2024-25 पर मैं सरकार की ओर से अपना समर्थन व्यक्त करता हूं महोदय। धन्यवाद। और फिर से एक बार मेरा खतियानी जोहार।